हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पार्ट 1, अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो चलिए हम इससे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ग्लिम्पसेस का मतलब क्या होता है। ग्लिम्पसेस का मतलब होता है झलक। तो इस चैप्टर में हमें इंडिया के अलग अलग भागों की कुछ झलक देखने के लिए मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें किसकी झलक मिलेगी? हमें गोवा की झलक मिलेगी। अब बेकर फ्रॉम गोवा, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, बेकर कौन होता है? बेकर होता है जो ब्रेड वगैरह बेक करते हैं। तो जो पूरा ये फर्स्ट पार्ट है ये बेकर्स के ऊपर ही है कि गोवा में जो बेकर हुआ करते थे ना, जब पोर्चुगीज़ हुआ करते थे उस समय वो बेकर कैसे होते थे, क्या पहनते थे, कौन कौन सी वो ब्रेड लाते थे, ब्रेड की क्या इंपॉर्टेंस होती थी, उस सब के बारे में ये चैप्टर। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज अ पैन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर। ये पैन पोर्ट्रेट है, जो चैप्टर है ना पैन पोर्ट्रेट है। पैन पोर्ट्रेट का मतलब हुआ कि आप ना कल्पना कर सकते हो पूरी तरह से, और आप ना जब वो राइटर आपको उनके बारे में बताएगा ना तो बिल्कुल आपकी आंखों के सामने उनका चित्र सा बनने लगेगा। राइट, जैसे कोई इतने अच्छे से डिस्क्राइब करे कि बिल्कुल उसका चित्र आपकी आंखों के सामने बनने लगे। इस तरीके का ये चैप्टर है। किसके बारे में? ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर के बारे में। ट्रेडिशनली गोवा के जो गाँव में बेकर हुआ करते थे ना, उनके बारे में। वो स्टिल हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द सोसाइटी, जिनकी आज भी जो है वहाँ के समाज में, वहाँ की सोसाइटी में काफ़ी अच्छा एक उनकी इज्जत है, उनका एक अलग ही जगह है। आवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ट रिमेनिंग नॉस्टैल्जिकली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज। जो हमारे एल्डर्स हैं, है ना, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो ऑफन वो कहते हैं, उन्होंने वो याद किया करते थे बहुत खुश होकर। नॉस्टैल्जिकली मतलब बहुत खुश होकर, रिमेनिंग मतलब एक यादों में खो जाना। राइट, वो याद करते थे अपने पास्ट को बहुत खुश होकर। अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्चुगीज डेज, किन दिनों को याद करते थे? वो जो ओल्ड पोर्चुगीज़ उनके डेज हुआ करते थे, जब मतलब पुर्तगालियाँ वहाँ पर थे गोवा में, उन दिनों को। एंड द पोर्चुगीज़ एंड द फेमस लुफ्स ऑफ ब्रेड। किस किस को याद करते थे? वो पोर्चुगीज़ के याद करते थे, और उनकी फेमस जो लुफ्स ऑफ ब्रेड हुआ करती थी उसको याद करते थे। लुफ्स ऑफ ब्रेड, जैसे हमारे यहाँ भी ब्रेड जो आती है ना, वो तो हमारी आती है ऐसे कटे कटे पीसेस में। राइट, ये एक पूरा का पूरा पार्ट कहलाता है लूफ्स ऑफ ब्रेड। राइट, हम इसको ब्रेड बोलते हैं, बेसिकली वो क्या कहलाता है? लूफ्स ऑफ ब्रेड ही कहलाता है। दोज ईटर्स ऑफ लूफ्स माइट हैव वेनिश्ड। देखो, खाने वाले तो बोल रहे हैं वेनिश हो गए हैं, ठीक है। वेनिश मतलब गायब हो जाना, समाप्त हो गए। उस तरह की ब्रेड खाने वाले लोग अब समाप्त हो गए। बट द मेकर्स आर स्टिल देयर, लेकिन मेकर बनाने वाले आज भी वहाँ पर हैं। वे स्टिल हैव ऑलमोस्ट अस द मिक्सर्स। हमारे पास आज भी मिक्सर्स हैं। मिक्सर्स जो कि मिक्स करते होंगे, आर स्टिल देयर, लाइक मिक्सर्स आज भी वहाँ पर हैं। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सर्स, द मोल्डर्स। लाइक मोल्डर्स क्या होता है? जिसमें आप मोल्ड करते हो उस ब्रेड को। राइट, या जो लोग मोल्ड करते हैं ब्रेड को। एंड दोज हु बेक द लोव्स, लाइक सब तरीके के लोग आज भी वहाँ पर हैं। मिक्सर्स भी हैं वहाँ पे, मोल्डर्स जो मोल्ड करते थे वो भी हैं, और बेकर्स लाइक जो बेक करते थे पूरा भट्टी में उसको पकाते थे, वो भी आज वहाँ पर हैं। राइट, कि खाने वाले ख़त्म हो गए, वेनिश हो गए, लेकिन इस तरह के लोग जो बनाते थे, जिनमें कि मिक्सर्स, जिसमें कि मोल्डर्स, जिसमें कि बेकर्स सब होते थे, वो आज भी वहाँ पर हैं। दोज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। जो उस समय की, जो ओल्ड टाइम की, ओल्ड एज कह सकते हैं, पुराने समय की जो टाइम टेस्टेड फर्नेसेस होती हैं, भट्टियाँ, है ना, बहुत तेज़ उसके अंदर आँच होती है, उसमें ब्रेड वगैरह के ये जो है पकाई जाती होगी, तो वो कहते हैं आज भी स्टिल एग्जिस्ट करती थी वहाँ पर। द फायर इन द फर्नेसेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। एक तरीके से थोड़ा हाइपर बोल कर रहे हैं कि वो जो फायर थी, वो जो आग थी उस समय की भट्टियों की, वो आज भी एक्सटिंग्विश्ड नहीं हुई है, बुझी नहीं है। या ये कह सकते हो कि काम तो लगातार आज भी चल रहा है। राइट, ये काम आज तक भी वहाँ पर चल रहा है। भट्टियाँ आज भी जलती हैं, भट्टियों में आज भी ब्रेड वहाँ पर बनती है, वो नहीं बुझी है। द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बेम्बू। अब थर्ड क्या होता है? देखो, एक डंडी वो लेकर आते थे बेकर जो होते थे ना, ब्रेड बेचने वाले, वो अपने साथ एक इस तरह का डंडा लेकर आते थे। तो डंडे को ना ठक ठक ज़मीन पे मारते थे, जिससे क्या होता था, लोगों को घर के अंदर से आवाज़ आ जाती थी और पता चल जाता था कि बेकर आ गया। राइट, तो उस ध्वनि को तो बोल रहे हैं हम थर्ड। एंड जिंगल्स किसको बोल रहे हैं? देखो, थर्ड एंड जिंगल है ना। जिंगल क्या होता था? अब जो उनकी उसमें ना घंटी भी बनी होती थी, बनी नहीं होती थी, मतलब लगी हुई होती थी होगी इस डंडे में। तो जो घंटी की आवाज़ थी उसको बोलेंगे जिंगल, और जो डंडे की ठक ठक की आवाज़ थी उसको बोलेंगे हम थर्ड। तो जो थर्ड ऑफ जिंगल था ना, ट्रेडिशनल बेकर की बाम्बू का, जो उसके हाथ में लकड़ी होती थी उसका, हार्डलिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, उससे सुना जा सकता था, ये आवाज़ आ जाती थी कि भाई ये जो है अब बेकर जो है वो आ गया है। राइट, एक तरीके से घोषणा कर देती थी आवाज़ की, मैं आ गया हूँ। ठक ठक बजाता था, ठक ठक की आवाज़ होती थी, फिर जो घंटी बजती थी उसकी आवाज़ होती थी, और इस तरह से घोषणा हो जाती थी। हार्डलिंग मीन्स एक तरीके से
हेराल्डिंग कह सकते हैं। हेराल्डिंग मीन्स जो घोषणा कर देता है, अनाउंस कर देती है अपने अराइवल को, बोल देता है। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, आज भी, क्योंकि इस तरह के बेकर्स होंगे वहाँ पे, तो कह रहे हैं आज भी इस तरह की आवाज़ें वहाँ पर सुनी जा सकती हैं। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव, हो सकता है जो बेकर, जो पुराने बेकर हो एक तरीके से, इसीलिए बोला फादर जो है वो अलाइव ना हो, बट हिज सन स्टिल कैरीज ऑन हिज फैमिली जो प्रोफेशन है, राइट। हो सकता है वो कह रहे हैं कि पिता अभी जीवित ना हो, लेकिन जो उनका बेटा है वो आज भी इस प्रोफेशन को अलाइव रखे है, इस प्रोफेशन को कर रहा है, राइट। मतलब पिता जो बेकर थे वो मर चुके हों भला ही, लेकिन जो बेटा है वो आज बेकर बना है और उस अपने प्रोफेशन को कर रहा है। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा। इन बेकर्स को आज क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है पैडर। गोवा में इन्हें पैडर कहा जाता है। ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड इन गोवा, अब राइटर कहते हैं जब मेरा बचपन था गोवा में, द बेकर यूज टू बी अवर फ्रेंड, बेकर हमारे दोस्त हुआ करते थे, कंपेनियन हमारे साथी होते थे, एंड गाइड हमारे गाइड हुआ करते थे, जो हमें सही और गलत बताए एक तरीके से। ही यूज टू कम एट ट्वाइस अ डे, जो बेकर होते थे वो दिन में घर कम से कम 2 बार आया करते थे, है ना, एटलीस्ट कम से कम, राइट, ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार आते थे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग, एक दिन तो मतलब सुबह के टाइम, राइट, जब वो एक बार तो तब जब वो सुबह सुबह निकलते थे ऑनेस्ट सेलिंग राउंड बेचने के लिए, लाइक अपने घर से चले और एक बार सील करने के लिए गए, तो पहला राउंड तो उनके घर से, मान लीजिए यहाँ राइटर का घर है तो यहाँ से निकलते थे, और दूसरी बार एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न, लाइक खाली करी उन्होंने बास्केट और वापस अपने घर की तरफ जाते, तो फिर रास्ते में राइटर का घर पड़ता होगा तो एम्प्टी करते हुए जाते थे अपनी ह्यूज बास्केट को, तब भी वो उनके घर से निकलते थे। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ द बैम्बू वोक अस अप, जो जिंगलिंग साउंड होती थी, राइट, उसमें जो घंटी बजी होती थी, जो घंटी बजती थी, जिंगलिंग थर्ड, क्यों? क्योंकि जिंगलिंग घंटी की आवाज़ होगी, थर्ड वो टक टक करते हुए निकलते थे, तो बैम्बू की वोक एस अप, वो हमें उठा देती थी फ्रॉम स्लीप, लाइक हम सो रहे होते थे और उसकी आवाज़ से उठ जाते थे। एंड वी रन टू मीट एंड ग्रीट हिम, हम भागते थे बेकर के पास, राइट, उससे मिलने के लिए, उससे ग्रीट करने के लिए, लाइक गुड मॉर्निंग और समथिंग लाइक दैट। वाई वॉज इट सो, हम ऐसा क्यों करते थे? वॉज इट फॉर द लोफ ऑफ ब्रेड, क्या हम इसलिए करते थे क्योंकि मैं वो जो ब्रेड लाता था वो बहुत अच्छी लगती थी, हम उसके लिए करते थे? नॉट एट ऑल, नहीं, ये रीज़न तो नहीं था। द लूफ्स वर बॉट बाय सम, जो हमारे घर में जैसे नौकरानियाँ होती हैं ना, उनके लिए यहाँ पर ये वर्ड आया है पैस्किन और बास्टिन। तो ये तो क्या करते थे, पैस्किन और बास्टिन ही लेकर आते थे, मतलब उनसे जैसे घर में सर्वेंट को नहीं बोलते थे ब्रेड ले लो, तो ये सर्वेंट के लिए आए हैं वर्ड, राइट, पैस्किन और बास्टिन जो है ये लोग ले करते थे, द मेड सर्वेंट होती थी हमारे हाउस की ये। वॉट वी लॉन्ग्ड फॉर, तो फिर हम जो है हमें किस चीज़ का इंतज़ार रहता था, राइट, लॉन्ग्ड फॉर मतलब एक तरीके से हम किस चीज़ का जो है वो इंतज़ार करते रहते थे, वो क्या चीज़ थी भाई? हाँ जी, ये आ गया। वॉट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स, राइट, बैंगल की तरह की जो ब्रेड वो लेकर आते थे ना, हमें उसका इंतज़ार रहता था। विच वी चोज़ केयरफुली, जिसे हम ना बहुत ही केयरफुली चुनते थे। तो बच्चे जो होते हैं ना, ध्यान रखने की, बैंगल की जो शेप की ब्रेड थे ना उसका इंतज़ार किया करते थे, इसीलिए वो ग्रीट करने उसको जाया करते थे, उससे मिलने जाया करते थे बहुत खुशी खुशी, है ना। और नॉर्मल जो ब्रेड थी कौन खरीद लेता था घर की? जो पैस्किन थी या फिर बेस्टाइन थी, जो मेड सर्वेंट होती थी, वो खरीद के लाया करती थी। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री, बेकर जो है वो अपनी एंट्री बड़ी म्यूजिकल सी रखता था ऑन द सीन विद द झंग झंग साउंड के साथ ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू, जो बैम्बू का जो स्टाफ उसका होता था, स्टाफ का मतलब भी यहाँ पर क्या है, वो जो लकड़ी होती थी ना उसके ऊपर वो घंटी वंटी लगा के झंग झंग साउंड करता हुआ आता था, इस तरह की उसकी म्यूजिकल सी एंट्री होती थी। वन हैंड सपोर्टेड हिज बास्केट, एक हाथ से तो वो अपनी बास्केट को सपोर्ट करता था, राइट, सर पे हाथ पकड़ के रखता होगा ऑन हिज हेड, एंड अदर जो होता था वो हाथ से क्या करता था, बैंग्ड द बैम्बू ऑन दी ग्राउंड, ठक ठक करता था ग्राउंड पे अपने डंडे से, राइट, उसको बैंग करता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, वो ग्रीट करता था लेडी ऑफ द हाउस को, राइट, गुड मॉर्निंग और समथिंग लाइक दैट विद गुड मॉर्निंग, एंड देन प्लेस हिज बास्केट, और अपनी बास्केट को रख देता था ऑन अ वर्टिकल बैम्बू। वर्टिकल बैम्बू मतलब इस तरीके से, वो जो लकड़ी है उसके ऊपर उसने ऐसे अपनी टोकरी वो रख देता था इस तरह से वर्टिकली, राइट। नहीं, वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड, हम बच्चों को तो पता अलग ही कर दिया जाता था वहाँ से, पुश्ड असाइड मतलब हटा दिया जाता था। बच्चे बहुत जिद करते होंगे, लटकते होंगे, विद द मेड के द्वारा हटा दिया जाता है ना। रिब्यूक मतलब एक तरीके से रिब्यूक मतलब फटकार देना, भाई हटो यहाँ से, चलो यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से। एंड द लूफ्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और वो जो लूफ होते थे वो किसको दे दिया जाता, लूफ्स ऑफ ब्रेड किसको दे दिया जाता था? वो जो बेकर था वो मेड सर्वेंट को घर की दे देता था या सर्वेंट को दे देता था। बट वी वुड नॉट कीप अप, हम तो बच्चे हैं, हम तो हार मानते ही नहीं थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच, या तो हम बेंच पे चढ़ जाते थे, और अब पैरापेट क्या होता है, जैसे छज्जा नहीं होता आपके घर का निकला हुआ, रेलिंग टाइप जो होती है वो, एंड पीप इनटू द बास्केट, और हम उसकी बास्केट में झांका करते थे वहाँ से। समहाउ आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फर्नेसेस ऑफ दोज लूफ्स, वो बोलते हैं कि भाई मुझे आज भी है ना कुछ कुछ याद है, टिपिकल फर्नेसेस जैसी होती थी, कैसी होती थी, है ना, उन लूफ्स की। एंड लूफ्स
फॉर द एल्डर्स होते थे एंड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन होती थी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि लुफ्स जो बड़ी बड़ी ब्रेड्स वगैरह जो आते थे, इस तरह के पीस कटे हुए जो आते थे, जैसे कि हम आज ब्रेड्स खाते हैं, वो तो होते थे बड़ों के लिए, एल्डर्स के लिए। और बैंगल वाली किसके लिए होती थी भाई? वो ब्रेड होती थी चिल्ड्रन के लिए। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश अवर टीथ, मतलब हम ऐसे बच्चे थे कि हम उस समय में ना परवाही नहीं करते थे दांत वात धोने की, सुबह मांजने की और वॉश करने की अपने माउथ को प्रॉपरली। एंड वाई शुड वी, और राइटर बोलता है हम ऐसा क्यों करें, राइट? वो अपने चाइल्डहुड को याद करें कि हमें उस समय ऐसा लगता था क्यों ही मांजने दांत। हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ, है ना? राइटर बोलते हैं कौन इतना झंझट करेगा ना, तोड़ेगा मैंगो लीफ को, उससे मैंगो लीफ से दांत साफ करते होंगे ना, फॉर अ टूथब्रश। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये ज़रूरी क्यों है? द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, जो चीता या होता है वो कभी भी अपने दांत नहीं साफ करता, राइट? ऐसे ही बच्चे बोल रहे हैं। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली, वो कहते हैं गर्म गर्म चाय जो हम पीते हैं वो ही अच्छे से सब कुछ नाइसली साफ कर सकती है आफ्टर ऑल, राइट? मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड, मैरिज गिफ्ट्स जो होते थे वो तो बिल्कुल मीनिंगलेस होते थे, उनका कोई मतलब नहीं होता था अगर कोई स्वीट ब्रेड ना दे। वो क्या नाम था? एज अ बोल, जस्ट एज अ पार्टी और फीस्ट लूजेस इट्स चार्म, जो पार्टी और फीस्ट मतलब दावत जो होती थी वो अपना चार्म ही खो दे विदाउट ब्रेड। लाइक इतनी इंपॉर्टेंस थी ब्रेड की कि अगर देखो मैरिज फंक्शन में कोई बोल ना दे, बोल एक तरीके की गोल ब्रेड ही है वो, तो फिर वो बोलते थे उसका गिफ्ट ही मीनिंगलेस है। लाइक मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड बोल, और जस्ट एज अ पार्टी और फीस्ट वो अपना चार्म ही खो दे विदाउट ब्रेड। इतना ब्रेड का इंपॉर्टेंस था। नॉट इनफ कैन बी सेट, बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं कहा जा सकता। शो हाउ इंपॉर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज, राइट? भाई बेकर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो उसके लिए इतना क्या कहा जा सकता है? नॉट इनफ कैन बी सेड, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। हम पत्ते शब्द भी नहीं कि हम उसकी इंपॉर्टेंस बताएं गाँव में क्या थी। अब ब्रेड की इतनी इंपॉर्टेंट थी तो ऑब्वियसली बात है कि भाई बेकर की इंपॉर्टेंट इतनी ज़्यादा को नहीं थी। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस, जो घर की मेन लेडी हुआ करती थी, मदर हैं या जो भी हैं, जो मेन लेडी हुआ करती थी तो प्रिपेयर करती थी सैंडविचेस को ऑन द ओकेजन ऑफ अ डॉटर्स एंगेजमेंट, है ना? लेडी ऑफ द हाउस का जब बेटी का जो एंगेजमेंट होता था तो वो सैंडविचेस बनाती थी। ये भी वहाँ पर एक कल्चर होगा। केक्स एंड बोहिनाज आर मस्ट फॉर क्रिसमस, और केक्स और बोहिनाज, है ना? बोहिनाज वगैरह बनते होंगे किस पे? जो क्रिसमस हुआ करता था। बोहिनाज क्या होता है? ये भी एक कोकोनट की कुकीज़ होती हैं, ये बना करती थी क्रिसमस पर, राइट? ये आपको बिल्कुल याद कर रही हैं कौन सी चीज़ कब बनती थी। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेसेस इन द विलेजेस एब्सोल्युटली एसेंशियल। अब देखो, अब ऑब्वियसली बात है ब्रेड इतनी इंपॉर्टेंट है तो प्रेजेंस ऑफ बेकर के जो फर्नेसेस की भट्टी नहीं होगी तो बेकर कैसे बनाएगा? तो भट्टी की भी अपनी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हुआ करती थी, एब्सोल्युटली एसेंशियल हुआ करता था, ज़रूरी हुआ करता था। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पिक्यूलियर ड्रेस नोन एज कबाई, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। उसकी ड्रेस क्या होती थी? कबाई, एक तरीके की क्या होती थी? इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, एक बस सिंगल पीस की एक लॉन्ग फ्रॉक टाइप होती थी और वो इस तरह से उसको पहन लेते थे बेकर, राइट? एक लॉन्ग सी फ्रॉक होती थी इस तरह से, बस वो उसको पहन लेते थे बेकर, ठीक है? कहाँ तक होती थी? रीचिंग डाउन टू द नीज, उनके घुटनों तक पहुँच जाती थी। इन आवर चाइल्डहुड, हमारे बचपन में, वी सॉ बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट, हमने बेकर्स को देखा है पहने हुए एक शर्ट को एंड ट्राउजर्स को विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस, है ना? फुल लेंथ के तो नहीं होते थे, उससे शॉर्ट होते थे, लाइक हाफ पैंट टाइप, राइट? लॉन्गर देन हाफ पैंट, हाफ पैंट से थोड़े से लॉन्ग होते थे। इस तरह के वो कपड़े पहनते हुए हमने अपने बचपन में, राइटर बोलते हैं, बेकर्स को देखा है। इवन टुडे एनीवन हु वेयर्स अ हाफ पैंट which reaches just below the knees invites the comment that he is just like a pedder। लेकिन आज भी वो बोलते हैं कि अगर कोई ना वहाँ पे इस तरह के हाफ पैंट पहन लेता है जो कि पहुँच रही होती है लगभग नीज से थोड़ी सी नीचे, तो लोग उसको क्या कमेंट करते हैं, किसने कैसे कपड़े पहने हैं? पैडर की तरह कपड़े पहने हैं। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल एट द एंड ऑफ द मंथ, है ना? तो बेकर क्या होता था? हर रोज़ ऐसा अपना बिल नहीं लेता था, एट द एंड ऑफ द मंथ वो अपना बिल ले लेता था लोगों से। वैसे ब्रेड देता जाता होगा, फिर एट द ऑफ द मंथ वो बिल लेता था। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल, जो मंथली अकाउंट होते थे वो एक वॉल पे लिख देता था पेंसिल की, उनके ना जिनके घर जाता होगा उनकी वॉल पे पेंसिल से लिखता जाता था। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, बेकिंग वाकई में बोल रहे हैं कि काफ़ी प्रॉफिटेबल, मतलब प्रॉफिट जिससे कमाया जा सकता है ऐसा प्रोफेशन था उन दिनों। बिकॉज देखो सभी लोग इतना ब्रेड को पसंद कर रहे थे, प्रॉफिट भी होता ही होगा। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, इतना अच्छा प्रोफेशन था कि बेकर या उसका परिवार कभी भी स्टार्व मतलब भूखे नहीं मरता था। ही एंड हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, बेकर, उसका परिवार, उसके जो नौकर चाकर होते थे सभी बहुत हैप्पी और प्रोस्पेरियस यानी कि समृद्ध नजर आते थे। दैट प्लम्प फिजिक, थोड़े मोटू ताजे से होते थे, वॉज वन टेस्टिमनी
टू दिस, लाइक एक तरीके से कहते हैं ना टेस्टिमनी, राइट, दिख ही रहा है ना, एक तरीके से वो दिखता था कि वो लोग मोटे ताज़े हैं, तो इसी से पता चलता था कि वो कितने हैप्पी हैं। द प्लम्प फिजिक मतलब समझ के ना, मोटे ताज़े वो होते थे, और टेस्टिमनी मतलब एक तरीके से इससे ओपन टेस्टिमनी, इससे नज़र आ जाता था कि वो कितने हैप्पी थे। इवन टुडे एनी पर्सन विद द जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीरियंस अगर होता था ईजिली कंपेयर्ड लाइक अ ब्रेकर, अगर कोई मोटू ताज़ू सा जैक फ्रूट का टल की तरह फिजिक वाले अपीरियंस वाला बंदा अगर वहाँ दिखता है तो उसको भी लोग किससे कंपेयर करते हैं भाई, बेकर से कंपेयर करते हैं। एंड दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर, राइट। अब हम जो है वो आगे करेंगे नेक्स्ट, जो हम अपना पार्ट लेंगे वो होगा कुर्क वाला, राइट। अब वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।